दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों आप हमसे कई सवाल पूछते हैं कमेंट के माध्यम से, लेकिन कमेंट के माध्यम से जो सवाल आप पूछते हैं हम कमेंट के माध्यम से वहीं पर उन सवालों के जवाब विस्तार रूप से नहीं दे पाते हैं। आपने जो हमसे सवाल पूछे हुए हैं कमेंट के माध्यम से हम उन सवालों के जवाब जो है बारी बारी से देंगे। ठीक है, उन वो सवाल ऐसे होंगे जो कि अभी के समय के लिए उपयुक्त हों। ठीक है, सभी सवालों के जवाब देना तो संभव नहीं है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम जो है कुछ ऐसे सिलेक्टिव सवाल लेंगे जो कि हर किसान भाइयों के हैं और हो सकते हैं। तो नमस्कार, मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। दोस्तों हमने आपके सवालों को लिख के रखा हुआ है जो कि हमें लगा कि आपको इन सवालों के जवाब आपको विस्तार रूप से देने चाहिए। तो उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो है VK सिंह का। ये लिखते हैं, सर अप्रैल में खीरा लगा सकते हैं क्या? दोस्तों आप अप्रैल के महीने में खीरा लगा सकते हैं। अप्रैल के आप किसी भी महीने पर खीरे की फसल को लगा सकते हैं, ठंड के समय छोड़कर। ठंड के समय पर यदि आप लगाते हैं तो फिर आपको पॉली हाउस की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ओपन फील्ड पर आप जो है खीरे की फसल को नहीं ले पाते। ठीक है, बाकी किसी भी समय पर आप खीरे की फसल को ले सकते हैं। हाँ, वैरायटी को आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी जो वैरायटी है वो गर्मी के लिए उपयुक्त हैं क्या नहीं है। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों संतोष पटेल जी का। ये लिखते हैं, भाई मल्चिंग पेपर मोथा रोक सकता है क्या? मोथा एक काफ़ी खतरनाक खरपतवार है, तो इसकी रोकथाम यदि आपको करना है तो मल्चिंग आपको पहले से ही लगा के रखनी पड़ेगी, यानी कि उसका जर्मिनेशन ना हो पाए और उसके पहले यदि मल्चिंग पेपर को लगा देते हैं तो आप देखेंगे कि मोथा जो है आपका कंट्रोल हो जाता है। लेकिन यदि आप मल्चिंग पेपर को मोथा के अंकुरण के बाद लगाते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी, मोथा आपका कंट्रोल नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों मेघा श्याम जी का। ये लिखते हैं कि मेरे टमाटर में फल ग्लन और ब्लैक फंगस है। अब फल ग्लन यानी कि फल जो है नीचे से गल रहे होंगे इनके। दूसरा ब्लैक फंगस यानी कि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ ये बैक्टीरियल ब्लाइट की बात कर रहे हैं। छोटे छोटे धब्बे होंगे फलों पर भी और आपका पूरे पत्तियों पर भी और आपके तनों पर भी, तो वो है बैक्टीरियल ब्लाइट। और बैक्टीरियल ब्लाइट के कंट्रोल करने के लिए आपको बैक्टीरिया नाशक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप बैक्टीनास जो कि मल्टीप्लेक्स कंपनी का आता है, दूसरा आप बेलिडामाइसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, तीसरा कासुकामाइसिन जो कि कासु बी के नाम से आता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बारी बारी से बैक्टीरियानाशक का इस्तेमाल करते रहें। जब भी आप किसी भी फंगीसाइड का इस्तेमाल करते हैं अपनी टमाटर की फसल पर तो इनका इस्तेमाल साथ में आपको करना पड़ेगा। अब रही बात फलग्लन की, तो फलग्लन की आप जो है रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि थायोफेनाइट मिथाइल 75% WT फार्म पर होता है। ठीक है, पाउडर फार्म पर होता है ये। इसका इस्तेमाल आप करते हैं तो आपकी जो फसल है वो जो है फल गलन और गलन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो एलिएट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कैल्शियम बोरान को भी स्प्रे के माध्यम से और आपका ड्रिप के माध्यम से दें। ठीक है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि फल ग्लन है मगर नीचे से जो आपके फल जो है काले पड़ते हैं, सफ़ेद बनाता है उसमें, तो वो जो है कैल्शियम और बोरान की कमी के कारण भी हो सकता है। ठीक है, तो आप कैल्शियम बोरान का जरूर स्प्रे करें। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों सिंधु सिंह जी का। ये लिखते हैं, सर कोई जुगाड़ बताइए जिससे कि मधुमक्खी खेत पर आए। अब मधुमक्खी को बुलाने का कोई तरकीब तो ऐसा है नहीं है, लेकिन फिर भी दो चीज़ें ऐसी होती हैं किसी भी जीव को बुलाने के लिए, एक है खाना और एक है पानी। ठीक है, यदि आपको भी अगर खाना पीना कहीं मिलता है तो आप जो है जाना पसंद करेंगे। तो मधुमक्खी को जो खाना है वो है फूलों का परागण। तो आप अपनी खेत पर जो है फूल लगाएं, जैसे गेंदा लगा लें आप आसपास बाउंड्री पर, बीच में भी लगा सकते हैं आप, तो मधुमक्खी अटैक होकर आएंगी। दूसरा, आप जो है पानी की व्यवस्था रखें। यदि पानी उनको मिलता है पीने के लिए तो वहाँ पर वो एकत्रित होती हैं, खासकर गर्मियों के मौसम की हम बात करते हैं तो। ठीक है, हमने दोस्तों ये जानकारी जो आपको मिलती है, यदि आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दोस्तों ऑनलाइन इनकम का। ये लिखते हैं, सर फ्लावरिंग स्टेज में फल मक्खी को मारने के लिए किस इंसेक्टिसाइड का यूज़ करना चाहिए जिससे कि फ्रूट फ्लाई खत्म हो और फ्लावर ड्रॉप भी ना हो? तो इंसेक्टिसाइड अधिकतर ऐसे होते हैं जो कि फ्लावर ड्रॉप नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि आपको फ्रूट फ्लाई के लिए इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल ना करके आपको फेरोमोन ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि आपने बेलेवर की फसल लगाई हुई है तो उसके लिए फेरोमोन ट्रैप जो है उपलब्ध हैं, तो आपकी जो फ्रूट फ्लाई है वो वहाँ अटैक होकर मर जाती हैं। आपको इंसेक्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। टमाटर के लिए फ्रूट फ्लाई ट्रैप आती हैं। तो आप यदि व्यवस्था हो, यदि ऐसी फसल लगाई हो आपने जिसमें कि फ्रूट फ्लाई ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप उसका इस्तेमाल करें, आपको उसके रिजल्ट बहुत ही बढ़िया मिलते हैं। फिर भी इंसेक्टिसाइड मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आप सोलोमन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो है लांसर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें कि इमिडाक्लोपिड
प्लस आपका एसीफेट होता है। ठीक है, आप डेलीगेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और फ्रूट फ्लाई के लिए आप जो है कैल्डान जो कि कट्राप हाइड्रोक्लोराइड होता है उसका भी इस्तेमाल इसके लिए कर सकते हैं। तो आपकी जो फ्रूट फ्लाई है वो कंट्रोल हो जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठाकुर कमल सिंह जी लिखते हैं कि खीरे की फसल में कौन सा टॉनिक दें। दोस्तों, कोई भी फसल हो, चाहे आपको खीरे की फसल हो, करेला की फसल हो या फिर टमाटर की फसल हो, किसी भी फसल के लिए टॉनिक देना, मैं समझता हूँ कि आपको टॉनिक का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आपको जो है पोषक तत्वों की पूर्ति करना चाहिए, जैसे मिक्स माइक्रोन्यूट्रिएंट हुए आपके, आपको खाद प्रबंधन अच्छे से करना चाहिए। लेकिन फिर भी आवश्यकता पड़ती है आपको तो आप ईसाबियोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अमीनो एसिड होता है, यदि आपको बढ़वार चाहिए हो तो, या स्ट्रेस मेंटेन के लिए। ठीक है, बाकी स्ट्रेस मेंटेन के लिए आप सेप्टोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद फिर आप जो है यदि आपको फूल ज़्यादा चाहिए हो और आपको फलों के साइज इंक्रीज करने हो तो उसके लिए आप जो गोदरेज डबल का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ठीक है, और आपकी फसल आपकी स्ट्रेस मेंटेन के लिए और हेल्दी बनाने के लिए आप सीवीड का यानी कि बायोबीटा या फिर सागारिका का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी टॉनिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रकार की दिक्कत आपको है नहीं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों और आखिरी सवाल है ये हमारा। आखिरी सवाल में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि इस चैनल पर आपको जानकारी पसंद आई हो, आपके सवालों के जवाब हम आपको दे रहे हैं, यदि आपको इसी तरीके से वीडियो आपको चाहिए हो तो आप जो है कमेंट में यस लिखें, तो हम समझेंगे कि आपको इस तरीके से वीडियो आपको पसंद है। ठीक है, आपको यदि पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें। अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल दोस्तों जय पाटीदार का, ये लिखते हैं कि लीफ माइनर फ्रूट पर अटैक करता है क्या। देखो, लीफ माइनर दो प्रकार से होता है हमारा। एक तो हमारा सिंपल वाला होता है जिसमें सांप की आकृति बनती है आपको। ठीक है, दूसरा जो अमेरिकन लीफ माइनर टूटा एफ्लूटा होता है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। ठीक है, एक तो पत्तियों को पूरा साफ करता ही करता है, साथ में वो उसकी जो इल्लियाँ होती हैं छोटी छोटी ग्रीन कलर की, वो हमारे फल जो होते हैं उस पर ऊपर की चमड़ी होती है उसकी, ठीक है, ऊपर को जो छिलटा होता है उसको जो है स्क्रैच मारता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। हालांकि वो कुछ फसलों पर घुस पाता है, कुछ फसलों पर नहीं भी घुस पाता है, लेकिन वो हमारे फसल को ख़राब ज़रूर कर देता है। ठीक है, हमारे फल जो है गलने लगते हैं वहीं से और लिक्विड वहाँ से निकलने लगता है, तो आपके जो फल है वो किसी भी काम के नहीं रह जाते। खासकर टमाटर में हमने देखा है कि लीफ माइनर का अटैक जब होता है तो फल हमारे, आप 5 तोड़ेंगे तो उसमें से 4 ही आपके काम के रहते हैं, या कहो तो एक ही काम का रहेगा, 4 पूरे ख़राब निकल जाते हैं आपके। तो उसको कंट्रोल करना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए हमने वीडियो दिया हुआ है चैनल पर, आप चाहें तो आई बटन पर जाके उसको देख सकते हैं और लीफ माइनर को एक व्यवस्थित तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो हम कोई अभी एक दवाई बताते हैं कि आप स्प्रे कर दो और ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। लीफ माइनर को आपको एक रणनीति के तहत का आपको काम करना पड़ता है, तब जाके कहीं आपका लीफ माइनर कंट्रोल होता है। हालांकि उतना कठिन नहीं है, मगर फिर भी थोड़ा सा मेहनत लगती है इसके लिए। ठीक है, और आपको पहले से प्रिवेंटिव रूप से काम करना पड़ता है। यदि आप प्रिवेंटिव रूप से किसी भी बीमारी को रोकते हैं तो आपको खर्च कम आता है और मानसिक टेंशन आपका कम रहता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि इसी तरीके से आपको सवालों के जवाब वीडियो के माध्यम से चाहिए है तो फिर आप में कमेंट में जो है यस ज़रूर लिखें, तो हम समझेंगे कि आपको इस तरीके से वीडियो पसंद आ रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।